ओम शांति। ओम शांति। आज का टॉपिक है यज्ञ सेवा। सेवा तो करते हो, है ना? बहुत प्रकार की सेवा दुनिया में भी करते हैं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप के द्वारा इस सृष्टि पर रुद्र यज्ञ रचा है। यज्ञ क्या है? शिव बाबा ने परमधाम से ब्रह्मा बाप के द्वारा इस सृष्टि पर रुद्र यज्ञ रचा है। उस यज्ञ की अगर आप सेवा करते हो तो ये यज्ञ आपको वरदान देता है। तो कौन सी सेवा करना चाहिए? नहीं सुनाई देता है? हाँ, यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा कैसे करेंगे? यज्ञ की तन से, मन से, धन से, है ना, सेवा करनी चाहिए यज्ञ की। अभी माता जी कहती है मेरे पास धन ही नहीं है, तो यज्ञ सेवा कैसे करे? कोई कहता है मेरे पास शरीर से मैं कुछ सेवा नहीं कर सकते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो यज्ञ की सेवा कैसे करे? आएगा ना? तन बीमार है, धन नहीं है, तो यज्ञ की सेवा कैसे करे? पहला ले लो कि बाबा कहता है इस शरीर को कभी भी, सारे कल्प में कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। निरोगी काया वरदान देता है। कौन देता है? शिव बाबा नहीं। ये यज्ञ की सेवा करेंगे तो ये यज्ञ आपको वरदान देता है। क्या देता है? निरोगी काया वरदान। तो क्या करना चाहिए? कितनी सेवा करना चाहिए? इस यज्ञ की, सेंटर हो, गीता पाठशाला हो, मधुबन हो, कहीं भी, इस यज्ञ शिव बाबा ने सृष्टि पर रखा है, सब जगह पर। तो इस यज्ञ की सेंटर में कहीं भी 1 मिनट भी इस शरीर के द्वारा इस यज्ञ की सेवा करो तो 1 जन्म के लिए निरोगी काया वरदान मिलेगा। तो आप कितनी मिनट सेवा करते हो? कितने जन्मों के लिए आपको निरोगी काया वरदान चाहिए? हाँ, 22 में बीमारी आ गया तो चलेगा। अभी माता जी ने कहा 21 जन्मों के लिए चाहिए, तो 22, 23 जन्म तो होंगे ना, तो उसके अंदर बीमारी हो गया तो चलेगा। ऐसा माता जी सुलंगी? हाँ, 84, 21 बर्थ के लिए नहीं, पूरा कल्प के लिए। तो कितनी सेवा करना चाहिए? कितना सेवा करते हो यज्ञ की? तन से। अगर आप कहेंगे, माता जी कहती है कि मेरा शरीर सेवा नहीं कर सकता है, मैं बहुत बुजुर्ग हो गई, लेकिन मेरे पास धन है, तो मैं बाबा को धन देती हूँ, तो बाबा मुझे निरोगी काया वरदान देगा? देगा? मिलेगा ना? बताओ। नहीं मिलेगा? माता जी कहती मिलेगा। देखो, ये माता जी कहती मिलेगा। और बताओ, अगर आप गेहूं का बीज बोलो तो चावल उगेगा? फिर आपने तन की सेवा नहीं किया, धन की सेवा किया, धन मिलेगा। तो तन को कौन निरोगी करेगा? अपने आप बाबा करेगा? ऊपर से दवाई भेजेगा? नहीं। तो बताओ क्या करना चाहिए? हाँ, तो तन से सेवा किया, मन से किया, लेकिन धन से नहीं किया ना, धन है ही नहीं उनके पास। तो क्या करे? कुछ उपाय बताओ।
तो वो सदा गरीब ही रहेंगे, क्योंकि धन है ही नहीं। सभी लोग माताएं भंडारे में पैसे डालती है, माता जी कहती है मुझे भी डालना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तन अच्छा है, शरीर से सेवा करती हूँ, मनसा सेवा करती हूँ, तो धन कहाँ से आएगा? उसका उपाय बताओ। उपाय है? धन की सेवा नहीं करो तो चलेगा? चलेगा? 1 मिनट करेंगे। तन से, धन से सेवा कैसे करेंगे? 1 पैसा, 1 रुपया देंगे, आपके पास पैसे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, शरीर है, हाँ शरीर से सेवा कर सकता है, लेकिन शरीर अच्छा होगा, धन नहीं है। मन से सेवा करेंगे, मन अच्छा है। अभी देखो किसी के पास मन बहुत अच्छा है, तन भी बहुत अच्छा है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, गरीब है। क्यों? किसने बनाया? संगम पर आपने धन की सेवा नहीं किया। भगवान गरीब नहीं बनाता है। आपने गेहूं चावल बोया ही नहीं है, तो चावल कैसे उगेगा? शिव बाबा ऊपर से चावल भेजेगा? नहीं है ना, आपको बोना है। तो क्या करें? उपाय बताओ। धन ही नहीं है तो क्या उपाय करें? तो ज्ञान आपको सुनाऊं तो आप 5 पैसे देंगे, सब पैसे देंगे? कोई नहीं देता है, सब लोग नहीं देते हैं। अगर आप किसी को मुरली सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, पैसे देंगे ऐसे थोड़ी? नहीं। तो ज्ञान से नहीं, और कोई तरीका बताओ। कोई तरीका नहीं? हाँ, बचत। उनके पास घर में जो तो वेस्ट नहीं करते। माता जी का तो पैसे ही नहीं है, गरीब है, वेस्ट भी नहीं कर, उनको खाने के लिए भी नहीं मिलता है। कुछ सोचो, तरीका बताओ, सॉल्यूशन चाहिए ना, निवारण चाहिए। बाबा ने कहा बाप बच्चों को निवारण, सॉल्यूशन देने आता है। तो बताओ, आप भी सोचो, आप बाबा के बच्चे हो, तो उस माता जी को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं है, बताओ। ज्ञान दान से नहीं मिलेगा। आप किसी को ज्ञान सुनाओ, पैसा देगा कोई? नहीं। और बताओ। हाँ, उसका निवारण है। हाँ अम्मा सोलंगी। लेकिन सेंटर खोलेंगे, बचत होंगे तभी ना। अभी तो आपके पास, तो आपकी बात है, आपके पास कोई पैसे नहीं, तो आप भंडारे में क्या डालेंगे? अभी माताएं हैं, माताओं के पास कुछ पैसे नहीं हैं। हाँ, अब उसका निवारण सुनना। अगर माता जी के पास पैसे नहीं हैं, माता जी के घर में गाय है, माता जी के घर में खेती है, खेती में सब्जी उगती है, माता जी के पास चावल उगता है ना, बगीचे में फल लगते हैं, तो सेंटर में बाबा को भोग लगाने के लिए दूध चाहिए, तो मार्केट से भंडारी से पैसे निकालती है बहन जी, ले आती है। तो बहन जी को माता जी कहेंगी, माता बहन जी आप बाबा मार्केट से दूध नहीं लाना, मैं 1 लीटर रोज़ ला के देती हूँ। तो 1 महीने का 100 रुपया जमा हो गया ना, पैसे ही हो गया ना। सेंटर को बाबा को भोग लगाने के लिए सब्जी लानी पड़ती है मार्केट से, तो माता जी की खेती में सब्जी उगती है, तो माता जी रोज़ फ्रेश सब्जी बाबा को ला के देती है। तो 1 महीने में 100 रुपया 200 रुपया बचेगा ना। अनाज है, आपके पास अनाज है, तो बाबा को भोग लगाने के लिए अनाज चाहिए, वो भी ला के देती है। तो पैसे डालने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार भी आप बाबा की यज्ञ की सेवा कर सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं करके चुप नहीं बैठो,
और तरीके हैं यज्ञ की सेवा कैसे करनी चाहिए। क्योंकि माताओं के पास, कन्याओं के पास पैसे होते नहीं, माताजी के पास पैसे नहीं, लेकिन सब्जी है, खेती है, गाय है, दूध होता है ना। तो सेंटर में दूध लाने के लिए भंडारी से पैसे निकालना पड़ता है। तो आप ला के देते हो तो आपके नाम से 100 रुपया जमा हो गया ना। ये धन की सेवा कर सकते हो ना, कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कैसी सेवा करना है। धन ही डालने के जो नहीं, आपके पास जो चीज़ है, कुछ ना कुछ है, सब्जी है, फल लगते हैं, है ना, अनाज है, किसके पास गाय भैंस है, दूध है, तो वो भी बाबा के यज्ञ में चाहिए। किसी न किसी प्रकार से सेवा कर सकते हो, कर सकते हो, सही। हाँ, अभी दूसरा, अभी माता जी कहती है कि भाई जी मेरा शरीर बुजुर्ग हो गया है, मैं कुछ सेवा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, मैं बाबा को पैसे देती हूँ, तो बाबा मुझे यज्ञ, मुझे निरोगी काया वरदान देगा। तो क्या करें, शरीर से कुछ काम नहीं होता है, तो धन दिया तो शरीर निरोगी काया चाहिए, कैसे होगा वो? उसके लिए क्या उपाय बताओ? हाँ, मन किसे किया? मन शक्तिशाली है लेकिन शरीर बीमार है, चलेगा? शरीर बीमार हो गया तो चलेगा नहीं। शरीर भी निरोगी काया चाहिए ना। बहुत बीमार है, मन के अंदर मन अच्छा है, अच्छे विचार है, मुरली सुनते हो, लेकिन दर्द है, बीमारी है, चलेगा नहीं। उसका उपाय बताओ। कोई माताजी अभी बुजुर्ग है, सेवा नहीं कर सकते शरीर से, धन है, धन से कर सकती है, लेकिन तन ठीक नहीं है, तो उसका निवारण बताओ। मनसा सेवा किया, मन से, मन अच्छा है लेकिन तन, छोटी दीदी आज बोलती नहीं, चुप रहोगी, चश्मे वाले आप बोलते नहीं वो। हाँ, और बताओ। बाबा सेंटर, बाबा करेगा, सेंटर ओपन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ देखो माता जी होशियार है, पैसे है, पैसे से सेंटर बनाया तो ये भी सेवा हो गए ना। स्टूडेंट आएंगे, हाँ ये माता जी ने अच्छी क्या देख लो कि अगर आपका शरीर काम नहीं कर सकता है, आपने किसी लेबर को बुलाया, उसको कहा सेंटर में जाओ, बर्तन साफ करो, सीमेंट लगाओ, वाइट वॉश करो, पैसे दिया, तो करो या दूसरों से करवाओ, क्योंकि आपके पास पैसे है। तन से नहीं हो सकता है, दूसरों के शरीर से सेवा कराओ, कर सकते हैं ना। हर चीज का निवारण है। क्या करना चाहिए? मेरे शरीर से सेवा नहीं होता है तो चुप नहीं बैठना। हाँ, ऐसे कहेंगे मेरे से नहीं होता है, बीमार हूँ, हाँ दूसरों को पैसा दे दो, दूसरों से कराओ, आपके पास पैसे है, सही, ठीक है। कभी भी नहीं कहना मेरे से नहीं होता है, हम बीमार हैं, हम बुजुर्ग हैं, नहीं, करवाओ, चलेगा। समझ में आया? देखो माता जी होशियार है। माता जी कहते सेंटर खोलो, सेंटर में सब लोग स्टूडेंट आएंगे, आपके पैसे से आपने सेंटर खोला। देखो माता जी के पास जवाब है, माता होशियार है। हाँ, समझ में आया? हाँ, और भी काम कर सकते हैं।
आपको सेंटर खोलने का भी नहीं, आपका घर है, 2 कमरे हैं, एक कमरे में आप रहो, एक कमरे में गीता पाठशाला खोलो। फिर आपके कमरे के मकान के ऊपर छत खाली है तो वहाँ ऊपर हॉल बनाओ और वहाँ से सेंटर खोल सकते हो, है ना। पैसे नहीं हैं, शरीर भी ठीक नहीं है, तो साधन है, कर सकते हो। अकेली माता रहती है तो वहाँ सेंटर भी खोल सकते हो, कर सकते हैं ना, अपना मकान भी दे सकते हो कि नहीं। धनी देने की जरूरत नहीं, किसी न किसी प्रकार से बाबा की सेवा करना चाहिए। तो किसके लिए बाबा को नहीं चाहिए? आपको ही निरोगी काया, धन संपत्ति भरपूर ऊपर से बाबा नहीं भेजेगा, आपसे ही कर्म कराएगा। आपको ही कहा बीज बोलो, ऐसे बीज बोता है, आपसे सेवा कराता है, तब का भाग्य बनाने की विधि सिखाता है, भाग्य विधाता है। तो आपका भाग्य बनाता है सारे कल्प के लिए, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। तो तन सेवा में लगाना है, धन सेवा में लगाना है, और मन तो लगाते हो, किसी को ज्ञान सुनाते हो। आज सुनाया किसी ने? नहीं सुनाया। आज सवेरे से 10 बजे तक आज के मुरली के पॉइंट किसी को सुनाया? नहीं सुनाया, किसी ने नहीं सुनाया। सुनाया? देखो, एक ही सत्युग में जान, 2 ही, 3 ही, 4, किसने मुरली के पॉइंट सुनाया? 4, 5 बस, बाकी नहीं, 5, 6। बाकी सब लोग क्या कर रहे थे? बोल तो रहे थे, हो मुंह से तो बोला, माताजी ने मुरली के पॉइंट किसी को सुनाए नहीं। कंजूसी हो, ज्ञान धन दान नहीं किया। माताजी आपने ज्ञान सुनाया नहीं, बाबा ने मुरली सुनाई आपको। आपने उस आपके बाजू में माताजी बैठी है, उसको कहते माताजी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, ऐसे सुनाया नहीं, तो दान नहीं किया। कल कहा था कि मुरली के पॉइंट सवेरे से यहाँ से बाहर जाते, नाश्ता करते, बात तो करे, किया ना, तो मुरली के पॉइंट नहीं सुनाया। सुनाया? अपने आप को सुनाया। तो अपने आप को कौन सा सुनाया वो बताओ, क्या सुनाया? कौन सा पॉइंट सुनाया? अभी भी याद नहीं। हाँ, अपने आप को समझाना चाहिए। कल सुनाया था, आज बाबा ने क्या कहा? कल का हो गया वो। याद भी नहीं, भूल गए। छोटू आप बताओ, छोटू अच्छा बताएगा। मम्मी ने क्या सुनाया? देखो, छोटू को याद है, हाँ, माताओं को याद ही नहीं है। माताओं में से कौन बताएगा? मुरली को सुनने के बाद एक मुरली के पॉइंट याद रखना चाहिए, और नाश्ता करते हो, आपस में मिलते हो, तो मुरली के पॉइंट सुनाना है। ये काम करते हो तो आप ब्राह्मण हो, बाकी इधर उधर की बातें नहीं। तो आज अभी शाम तक क्या करेंगे? हाँ, जब भी मिलेंगे माताजी, बाहर जाती, माताजी आप होके बोलना, माताजी आज क्लास में बहुत अच्छी बात सुनाई थी, आज मुरली में बहुत अच्छी बात सुनाई थी। सवेरे से रात तक 2, 4, 5, 6 लोगों को सुनाते रहो, ये छोड़ना नहीं। यही एक अभ्यास है। आपको यही बाबा की याद है, यही आत्म अभिमानी बनना है, यही औरों की सेवा करना है, मनसा सेवा, है ना। तो ये नहीं किया तो क्या किया?
भट्टी में आके क्या कि 3 ही काम करना है। सवेरे से रात तक, रात को सोते हो कमरे में 2-3 लोग होते हैं ना, सोते सोते ही बोलना, माता जी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, ये बाबा की याद में सो जाना। इसको कहते हैं याद। किसकी याद आए? बाबा की याद है, बाबा ने आज ये कहा था, ज्ञान भी आया, बाबा भी आया, सोते सोते ही। तो दूसरे सुनेंगे। अब बाबा को याद करो, बाबा को अभी बताना, बाबा आज आपने मुरली में ऐसे बहुत अच्छी बात बताई, बाबा को बताना, ठीक है? 1, 2, 3 पॉइंट बताओ। अभी बाबा से बात करो, योग नहीं करना, ठीक है? योग ठीक नहीं है। बाबा से बात करो, बाबा आज आपने मुरली में मुझे ये कहा, ये करेंगे हम। बाबा ये भी कहा आपने, बाबा ये भी कहा, 2-3 पॉइंट सुनाना, चलेगा? किस किस ने बाबा को मुरली के पॉइंट सुनाया अभी? और किस किस ने नींद किया, मुरली के पॉइंट सुनाया? वो हाथ उठाओ। किसने बाबा को मुरली के पॉइंट सुनाया? हाँ, जिसने नहीं सुनाया वो आंखें बंद करके गीत सुन रहे थे और नींद आ रही थी। अगर बाबा को इसलिए कहा योग करना, पता है योग नहीं करना है, ये योग के नाम से बहुत कुछ होता है, तो नींद आ जाती, के विचार चलता नहीं है। तब कहा बाबा से मुरली के पॉइंट सुना, बाबा आज आपने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, तो बात कर रहे बाबा से, यही बाबा की याद। ये छोड़ करके आप योग कर रहे हैं तो आंखें बंद हो जाती है, कुछ चलता नहीं है। क्यों? गीत सुन रहे हैं वो। बच्चों को नींद नहीं आती तो क्या करते हैं? कहानी सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, अच्छा नींद आती है, कहते हैं अच्छा योग लग गया। हाँ, तो गीत सुनते हैं तो विचार चलता नहीं है, सुन रहे हो। तो आंखें बंद होने का कारण, नींद आने का कारण, गीत बजता है तो नील, आंखें बंद। तो इसलिए कहा कि बाबा से बात करो, मुरली सुनाओ, बाबा आज आपने ये सुनाया था, बाबा आज आपने ये, फ्रेश रहेंगे, सुना, फ्रेश, खुशी रहेंगी, नींद भी नहीं आएंगे, आंखें भी खुली। किसी से बात करो तो कैसे रहते हैं? अलर्ट रहते हो। यही बाबा की याद है। तो ऐसे नहीं किया। हाँ, जब भी ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तो बाबा से योग नहीं लगाना। अभी योग के नाम से बदनाम हो जाएगा, नींद आ जाती है, शांत दूसरे विचार आते हैं। तो बाबा को मुरली के पॉइंट सुनाओ, चलेगा? बाबा आज आपने ये कहा था, आज आपने 2-4 पॉइंट सुनाओ, याद रहेंगी। बाबा की मुरली भी याद आई, बाबा भी याद आएगा, बाबा ने सुनाया था। कुछ युक्ति रचना चाहिए। नींद आने का काम, मन शांत है, गीत बजता है तो मन शांत, सुनते हो, करते नहीं हो। ऐसे होता है? सही सही बोला? हाँ, तो योग करना चाहिए कि नींद करना चाहिए? ट्रैफिक कंट्रोल में योग नहीं, बाबा से बात करना चाहिए, ठीक है? ये याद रख, मुरली के पॉइंट तब याद रहेंगे। हर ट्रैफिक कंट्रोल पर 2-3 पॉइंट बाबा से सुनाना। कोई मिला नहीं तो बाबा को तो सुनाओ। पहले मधुबन में भी ऐसे करते थे, बाबा मुरली सुना के आता था कमरे में, तो बहनें दादी बाबा के पास जाती थी, बाबा आज आपने मुरली बहुत अच्छी सुनाया, बाबा को ही बताते थे। हाँ बच्चे, और क्या सुनाया? बाबा ने सुनाया, लेकिन बाबा को ही बताते थे, तो आप भी सुनाओ। हाँ, तो नींद नहीं आएंगी। ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 1, तो हर घंटे में याद रहेगा, मुरली भी रिवाइज हो जाएंगी और पक्का मुरली की धारणा भी होंगी। किस कोई नहीं मिला तो बाबा से तो सुनाओ, क्या तकलीफ, सुना सकते हैं ना बाबा को मुरली। हाँ, ये आदत डालो, कुछ युक्ति रचो, ठीक है? हाँ, तो यज्ञ सेवा कैसे करना चाहिए? तन से, मन से, धन से। समझ में आया? कर सकते हो? हाँ, अगर ऐसे नहीं कहना मेरा शरीर ठीक नहीं, मेरा धन, मेरे पास धन नहीं, ऐसे नहीं बोलना। क्या है? धन भी है, तन भी है, मन भी है, क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन करने की विधि चाहिए।
अभी अभी क्या हो रहा है, माताएं सेवा करती है, माता जी के पास मकान है, ज़मीन है, देती है, फिर सबको बताते हैं मैंने इतनी ज़मीन दिया, मैंने बाबा को ये सेंटर बना के दिया। हाँ, तो नाम के लिए नहीं, तो मंदिर में होता है, माता जी ने 1 लाख रुपया दिया, इन्होंने 1 लाख रुपया, वो मंदिर में होता है। यहाँ गुप्त दान किसी को पता नहीं होना चाहिए, गुप्त दान का वैल्यू है। मैंने दिया किसी को बोलना नहीं। समझ में आया? किसी को नाम चाहिए? हाँ, बाबा देगा। आप कहेंगे भाई जी दादी को हमने, बहन जी को मकान दिया, जमीन दिया, ओपनिंग पर मुझे बुलाया नहीं, चलेगा? आपने दिया था जमीन, तो ओपनिंग पर तो आपको बुलाना चाहिए ना, बताना चाहिए सबको माता जी ने जमीन दिया था इसलिए सेंटर बनाया, बताना चाहिए। चलेगा? नहीं नहीं चलेगा ना। माता जी कहती चल नहीं चलेगा, चलेगा? आपको बुलाया नहीं है, और ये माता जी को बुलाया, इनको बुलाया, आप कह रहे मैंने ज़मीन दिया, मैंने मकान दिया, मुझे बुलाया नहीं, लेकिन इनको बुलाया, चलेगा? आप चुप रहेंगे? आपके अंदर विचार नहीं चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा? पक्का? नहीं, अभी बोलते हो वहाँ लगेगा। देखो उनको स्वागत किया, उनको बुलाया, हमको बुलाया नहीं है, हमने इतनी ज़मीन दिया, हमने बाबा को इतनी मदद किया, ऐसा नहीं आएगा? आएगा, आएगा, विचार तो आएगा। हाँ, अच्छा, तो आपके अंदर विचार नहीं आएगा? अच्छा, आपका अपना ही कल्याण हो रहा है, चलेगा? इच्छा नहीं होंगी, लोगों को नहीं बताएंगे हमको बुलाया नहीं, गुस्सा नहीं आएगा? आएगा। देखो माता जी सही बोलती है, हमने दिया तो गुस्सा आएगा, देखो हमको नहीं, बहन जी ऐसी है, बहन जी ने ऐसा नहीं किया, बोलेंगे, है ना? हाँ, तो इसको कहा कि बाबा ने आज मुरली में कहा निमित्त और निर्माण, है ना? निमित्त मैं नहीं, बाबा मेरे से करा। मेरी आपकी ज़मीन थी, आपने लाया था परमधाम से, आपका मकान था, परमधाम से लेके आए थे? नहीं, मेरा तो नहीं है, बाबा की है, उसकी ज़मीन है तो उसी के लिए दिया है, उसकी ज़मीन उसको, आपका तो नहीं है। तो ये ज्ञान, ये अपने आप को समझाना है। ये ज्ञान नहीं होता है तो अज्ञान अंधकार है, तो वहाँ ये राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष ये सब होता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान सुनते भी है, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन ज्ञान धारण नहीं होता है, याद नहीं रहता है। तो याद क्यों नहीं रहता है? हाँ, मुरली याद क्यों नहीं रहती है? लिखते नहीं है, लिख करके अपने आप को नहीं पढ़ाते हैं, बाबा को नहीं पढ़ाते हैं। अभी किसी को नहीं पढ़ाओ, बाबा को पढ़ाओ, चलेगा? हाँ, बाबा को पढ़ाना शुरू करो, रोज रोज बाबा को बता, बाबा आज आपने बहुत अच्छे पॉइंट सुनाया, बाबा आज आपने, आप कहते हो कोई मिलता नहीं, कोई सुनता नहीं है, किसी को नहीं सुनाओ, बाबा को तो सुना सकते हो। है ना? ऐसा करना पड़ेगा ना। घर में बच्चे नहीं सुनते, पति नहीं सुनता है, लोग अड़ोस पड़ोस वाले मुरली सुनाओ तो सुनते नहीं हैं, तो किसको सुनाए? बाबा को ही सुनाओ, बाबा का ज्ञान बाबा को सुनाओ, चलेगा? बाबा तो सुनेगा, आपका भी रिपीट भी हो जाएगा, चलेगा? मैंने कुछ युक्ति रचो, आपके मन में बुद्धि में मुख से ज्ञान निकलना चाहिए, तब ब्राह्मण कहते हो, तब धारणा होती है, तब याद रहता है,
तब आप जो भी सेवा करेंगे वो श्रेष्ठ सेवा होंगी। तो वहाँ नाम मान शान नहीं आएगा। नहीं तो मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया था ये, वो आता है क्योंकि शरीर का भान रहता है। तो शरीर का भान, मैं मेरापन मिटना चाहिए, तो वहाँ ज्ञान होना चाहिए। बुद्धि के अंदर ज्ञान होगा तो आप अपने आप को पढ़ाते हो। इच्छा होती है कि मेरा नाम होना चाहिए, मैंने इतना किया, तुरंत बुद्धि कहती है नहीं, ये मेरा नहीं। बाबा ने कहा था नाम मान शान के लिए नहीं करो, तो वो सफल नहीं होगा। निस्वार्थ करो, है ना। ये अपने आप को, मुरली जिसके अंदर है वो अपने आप को पढ़ाता है, दूसरा कोई नहीं पढ़ाता है। दूसरे को, किसी को पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है, तो आपको पता चलता है। तो आपको अपने आप को ही पढ़ाना पड़ेगा। स्वयं का टीचर स्वयं को ही बनना पड़ेगा। तो ऐसा करना चाहिए। ऐसे करते हो नहीं, दूसरों को पढ़ाते हो। बहन जी दूसरों को पढ़ाते, अपने आप को पढ़ाते नहीं है। पढ़ाते हो, टाइम ही नहीं मिलता है। मुरली सुनाया, इसको सुनाया, उसको सुनाया, अपने आप को कब सुनाएंगे। हाँ, अपने आप से बात करते रहना है। इसलिए कल बाबा ने कहा था, क्या कहा था, अपने आप से बात करो। क्या बात करो, बाबा आज आपने मुरली में ये कहा, ये मुझे ऐसे करना चाहिए, ये होता नहीं है। आप रोज़ कहते हो ये होता ही नहीं, गुस्सा जाता ही नहीं। आप रोज़ कहते हो गुस्सा नहीं करो, गुस्सा छोड़ो, सत्युग में नहीं आ सकेंगे। सब मैं जानता हूँ, पता है, लेकिन एक क्रोध हमको छोड़ के नहीं जाता है। तो क्या करें। तो बाबा से बात करते रहो, बाबा युक्ति बताएगा, बच्चे ये करो, बच्चे ये करो, बच्चे ऐसा करो। बस डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर दवा देगा ना। अगर बीमारी बताएंगे नहीं, छुपाएंगे, तो बीमारी जाएंगी नहीं। तो डॉक्टर को बताओ अपनी कमी, अपनी बीमारी, पहले अपने आप को समझाओ, अपने घर की दवाई करो। अगर नहीं हुआ तो डॉक्टर को बताओ जरूर। हमारा डॉक्टर कौन? हाँ, बाप दादा। डॉक्टर अकेला नहीं होता ना, उसके पास एक कंपाउंडर भी होता है ना दवाई देने के लिए। इसलिए बाप दादा दोनों है ना, अकेला नहीं। शिव बाबा के पास जाए तो देगा नहीं, वो कहते हैं कंपाउंडर को बुलाओ, है ना। ऑपरेशन करना है तो भी कोई चाहिए, तो दोनों चाहिए। तो बाप दादा को बताओ, ठीक है। तो यज्ञ की सेवा कैसी करनी चाहिए पता चला। अब इसके अंदर आपके मन में कोई प्रश्न है तो बताओ। सेवा करने में कोई तकलीफ है? क्योंकि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए। अभी माता जी कहती है बाबा ने मुझे गरीब क्यों बनाया? बाबा ने गरीब बनाया नहीं। क्यों गरीब बने? हाँ, संगम पर ज्ञान, धन दान नहीं किया। धन संगम पर जितना करते हो उतना सारे कल्प के लिए धनवान बनते हो। गरीब बनने का कारण क्या है? बीमार बनने का कारण क्या है? कि हमने तन से यज्ञ की सेवा नहीं किया। सारे कल्प का आधार संगम युग है। संगम पर ये कलम लगाओ, ये बीज बोलो, तो ये कल्प वृक्ष कहा। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? नारियल के झाड़। नारियल के झाड़ सारे साल नारियल देता है ना, और 100 साल तक रहता है कम से कम, सदा ही देता है। ऐसे बाकी आम सदा नहीं देता है, केला सदा नहीं देता, 6 महीने के बाद एक बार आएगा। आम साल में एक दफ़ा मिलेगा। नारियल सदा ही जब भी है निकलता रहता है, एक गया दूसरा, एक गया दूसरा आया, तो कल्प वृक्ष कहा। इसलिए मंदिर में नारियल पहले तोड़ते हैं, हर कार्य के लिए नारियल पहले यूज करते हैं।
तो आप भी ऐसी सेवा करो। तो एक बार सेवा किया, सारे कल्प आपको धन मिलता रहे। नहीं तो अपने आप तो नहीं मिलेगा, अपने आप तो नहीं मिलेगा। तो धन सेवा करो, और उसमें माताएं नंबर 1 है। तो माताएं देखो मंदिर में जाती है, माताजी भंडारे में पैसे डाल सकती है? नहीं डालती है। क्या करती है? बच्चों के हाथ में देते, बच्चे आप डालो। क्यों? आप डालो। बच्चों के हाथ में क्यों देते हो? सिखाते हो बच्चों को भी। बच्चे बड़े होने के बाद भी ऐसे भंडारे में पैसे डालते रहना। तो माँ गुरु बच्चों को भी सिखाती है, स्वयं भी करती है, वही देती है, तो बच्चों के द्वारा भी कराती है। तो माँ गुरु कहा। हमारे माँ ने सिखाया था मुझको, भंडारे में पैसे डालो। तो माँ गुरु है, माँ को पता है। तो माताओं ने ही यज्ञ को कौन चलाता है? जिस सेंटर में माताएं है वो सेंटर हरा भरा है। क्यों? माताओं को पता है बाबा को भोग लगता है, माता जी घर में सब्जी काटती है, तब याद आता है अरे आज बाबा को भी भोग ये सब्जी खिलाना चाहिए। तो थोड़ा काट करके ले जाती है और बहन जी को बताती है, बहन जी सब्जी धो करके काट के लाया है, बाबा को आज सब्जी बना के भोग खिलाना। करते हो ना? तो माता ये सेंटर चलाती है। कोई फल आया घर में, पहले बाबा के घर में जाना चाहिए। अगर पति ने भी लाया या खेत में भी कोई फल बना तो पहले कहाँ जाता है? हाँ, कोई आपके खेती में घर में अच्छा फूल निकला तो पहले कौन याद आता है? हाँ, बाबा को पहले देना चाहिए। आता है? फूल भी खिलता है, फल भी बनता है, तो पहले बाबा के घर में जाना चाहिए। तो कौन करता है? माता करती है। तब बाबा ने भारत माता कहा। ये हमने और आपने नहीं कहा, शुभ बाबा ने आके कहा। माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा। भारत को स्वर्ग कौन बनाता है? माता बनाती है, इसलिए भारत माता कहा। अभी भारत को इतना गलीज किसने बनाया? ये भारत में सब जगह पर कागज प्लास्टिक किसने गिराया? वो किसने गिराया? माताओं ने गिराया। माता ये कहते माताओं ने गिराया। हाँ, माताओं ने बच्चों को सिखाया नहीं, बच्चे इधर नहीं गिराना उधर डालना। तो माता गुरु जिम्मेवार। दोनों स्वर्ग भी बनाती है, नरक भी बनाती है। हाँ, तमिलनाडु की माता ऐसे नहीं करती है। तमिलनाडु की माता स्वर्ग बनाती है। हाँ, बच्चों को भी सिखाना, कभी कुछ खाया कहीं फेंकना नहीं। हाँ, कहाँ फेंकेंगे? घर के बाजू में एक खड्डा खोदो, उस खड्डे में डालो और फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते जाना। भर गया फिर मिट्टी से बंद करना, खाद भी हो जाएगा। वहाँ एक झाड़ लगाओ, झाड़ हरा भरा होगा। दोनों काम हो गया। अगर बाहर फेंक देंगे हवा से फैल जाता है, गाय खाती है बीमार पड़ेंगी। तो बाहर फेंकना नहीं, घर के पीछे एक खड्डा खोदना चाहिए, थोड़ा सा करो और उसके अंदर सारा कचरा, सब्जी बची, खाना कुछ भी है उसके अंदर डालो और थोड़ा थोड़ा मिट्टी डालते रह जाओ, सड़ जाएगा। फिर फुल भर गया, फिर एक झाड़ लगाओ, झाड़ को खाद मिलेगा, फल मिलेगा अपने आप, दोनों काम हो गया। तो ये ज्ञान चाहिए। किधर इधर उधर बाहर फेंकना नहीं चाहिए, रास्ते पर भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो तमिलनाडु के माताएं रास्ते पर फेंकते हो? हाँ, ट्रेन में जाते हो, खाया फेंक दिया, माता जी करती है? नहीं करती है। हाँ, घर में बच्चों को सिखाते हो, बच्चे ये इधर फेंको। हाँ, डस्टबिन नहीं है तो क्या करेंगे? पेपर में डाल के
बाहर रास्ते पर फेंकते हो ना नहीं फेंकते हो। अच्छा, तमिलनाडु के माताएं होशियार है, तो तमिलनाडु में तो सब जगह कचरा नहीं होना चाहिए, अभी भी है। रास्ते पर जाओ तो किसने किया है वो? हाँ, अभी इसके बाबा के बच्चे नहीं करते, वो दूसरे माताओं ने किया। हाँ, दूसरी माता भी करती है, उनको भी सिखाना, माता जी इधर नहीं फेंकना है, इधर फेंको, ठीक है। ऐसे स्वयं भी आज बाबा ने मुरली में कहा, स्वयं भी स्वच्छ रहो, औरों को भी स्वच्छ रहने के लिए सिखाओ, ये सेवा है। स्लोगन में सुनाया, आपने सुना है नहीं? मुरली में स्लोगन में क्या कहा माता जी? हाँ, होली हंस क्यों? कौन होली हंस? कौन? स्वयं भी स्वच्छ और दूसरों को भी स्वच्छ, ये सेवा करना सिखाते हो, करते भी हो, सिखाते हो, तो होली हंस है। वो कौन है वो? हाँ देखो, माता जी कहते मैं करती हूँ। हाँ देखो, माता जी कहती मैं कर, माता जी करते हो ऐसा? हाँ, होली हंस हो। तमिलनाडु की माताएं कौन? सभी माताएं नहीं, ब्रह्मा कुमारी माताएं हाँ, सभी नहीं। हाँ हाँ, तमिलनाडु की ब्रह्मा कुमारी माताएं होली हंस है। सभी माताएं है नहीं, तो तमिलनाडु की ब्रह्मा कुमारी माता है। और ब्रह्मा कुमारी माताएं अगर कोई खा के इधर उधर फेंकते तो बाबा की बदनामी होंगे ना। हाँ, बाबा कहेंगे मेरे बच्चे भारत को क्या किया? नहीं, भारत को बाबा स्वर्ग बनाने के लिए आया है, तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। याद रखना, स्वच्छता ही पवित्रता है। शादी तो करना, शादी नहीं किया उसको पवित्र कहेंगे? नहीं, स्वच्छता। घर में मक्खी मच्छर नहीं होना चाहिए, घर स्वच्छ। सवेरे उठते स्नान करो, घर में सफाई करो, फिर किचन में जाना, है ना। हाँ, सब अच्छे स्नान करो, कपड़े पहनो अच्छे, फिर नाश्ता बनाओ, स्वच्छता होनी चाहिए। घर में मक्खी मच्छर होना चाहिए? नहीं। अगर जिसके घर में संगम पर मक्खी और मच्छर है तो उनको सत्युग में ले जाएगा बाबा? हाँ, क्यों नहीं ले जाएगा? तो वहाँ भी कलयुग बना देंगे वो यहाँ माता के घर में मक्खी मच्छर है, अगर बाबा उनको सत्युग में ले जाएगा तो क्या होगा? उधर भी 1 महीने के अंदर कलयुग बन जाएगा। हाँ, जिसके घर में मक्खी मच्छर नहीं होना चाहिए, स्वच्छ, तो एक संगम पर स्वच्छ है तो स्वच्छ आत्मा सत्युग में जाएंगी, वहाँ भी स्वच्छ रखेंगे। तो स्वच्छता का संस्कार आज यहाँ डालना है, याद रहेगा? चलेगा? हाँ, अभी और आपने कोई प्रश्न पूछा नहीं? हाँ, माता जी प्रश्न पूछ रहे। कौन प्रश्न पूछ रहा है? सेवा के ऊपर, यज्ञ की सेवा के लिए कोई प्रश्न पूछो। हाँ, पूछो। हाँ, अज्ञानी ने आपको दिया, आपने बाबा को दिया, चलेगा। आप अज्ञानी को देंगे तो शराब पिएगा तो पाप है, चलेगा? चलेगा। अज्ञानी का पैसे भी अगर आपको दिया ना तो उनको भी कह सक, अगर उन्होंने भी भंडारे में डाला तो उसका भी सफल होगा, लेकिन आप अज्ञानी को देना नहीं। अगर आपने 100 रुपया दिया, उन्होंने शराब पिया तो वो पाप हो जाता है। अगर उनका पैसे आपको माँ बाप ने किसी ने दिया, वो आपने सफल किया, चलेगा? चलेगा। हाँ, क्योंकि उनका भी सफल हो गया, खराब तो नहीं हुआ। हाँ, तो भी अच्छे कार्य में तो वो क्या करते पता है? तो आपको पता है, तो मकान बनता है, लिटरेचर बनता है, तो ऐसे अज्ञानी दान देते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन में, लिटरेचर में और कोई काम में जाता है।
लेकिन बाबा के बच्चे जो भंडारे में डालते हैं उससे अनाज सब्जी लाते हैं। तो मधुबन में भी, यहाँ भी जो माताएं भाई बहनें अपनी कमाई से बाबा के भंडारे में डालते हो, वो पैसे से सब्जी लाते हैं, दूध लाते हैं, अनाज लाते हैं कि स्वच्छ अन्न से स्वच्छ ब्रह्मा भोजन बनता है। बाकी मकान बनता है, लिटरेचर बनता है, कोई काम रास्ता होता है, रास्ता बनता है, तो उसके लिए और कोई डोनेशन देता है, कोई बाहर वाला कहता है मैं आपको ये देता हूँ, तो वो उनको ज्ञान नहीं था, तो वो कंस्ट्रक्शन में जाता है। कर सकते हैं, समझो, दान करने के अज्ञानी ने भी किया तो वो उसके लिए जाता है, वो खाने में यूज़ नहीं करते, क्यों? पवित्र नहीं है। जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए नया कोई आया तो वो कहता है मुझे भंडारे में दिखा, तो उसको भंडारे में नहीं, पहले ज्ञान सुनो फिर भंडारे में डालो, नहीं तो चोरी करके ला के भंडारे में डाल देगा। जैसा अन्न वैसा मन, तन भी। इसलिए बाबा किसी से डोनेशन नहीं लेना, अज्ञानी से। भंडारी सबके लिए नहीं, भंडारी बाबा के बच्चों के लिए। फिर भी बाहर वाले अगर कोई देना चाहते हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन में मकान बनता है, लिटरेचर प्रिंट करके फ्री देते हैं तो उसमें करते हैं, कई प्रदर्शनी लगाते हैं तो जनता की सेवा के लिए हो तो उसमें यूज़ करते हैं। समझ में आया? ठीक बताया? हाँ, हमारे टीचर है इधर। हाँ, ठीक सुनाया? ऐसे करते हो ना? हाँ। और बताओ, और कोई प्रश्न है तो बताओ। और यज्ञ की सेवा के ऊपर कोई प्रश्न है तो बताओ। आपके पास बहुत प्रश्न हैं, भाषा नहीं आती इसलिए चुप रहते हो। कैसे बताए? फिर कल लिख के देना। हाँ, आपके भाषा में कल प्रश्न उत्तर है, हाँ, क्वेश्चन आंसर है। तब आपके यज्ञ सेवा कैसे करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ बताऊँ, आप पूछते नहीं हो। अभी माता जी कहती है भाई जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पति के जेब से निकाल के मैं बाबा के भंडारे में डालूँ, चलेगा? वो देता नहीं है, वो ज्ञान में नहीं चलता है। मैं चुपचाप जेब से निकालती हूँ और बाबा के भंडारे में डालती हूँ, तो चलेगा? चलेगा? माता जी कहती राइट है, ये माता जी कहती राइट है। तो ये भी चोरी हो गए ना। अगर पति को पता चल जाएगा तो इन्हें मेरे पैसे कहाँ चले गए, तो दिन ढूंढेगा, पता चलेगा माता जी ने चोरी किया, चलेगा? आप कहेंगे हमारा पति है, हाँ मेरा मैंने निकाला, लेकिन बाबा को दिया ना, अच्छे काम के लिए किया, तो चलेगा? माता जी बताओ, चलेगा? हाँ, ये भी चोरी है। हाँ, ये भी चोरी है। पति को पता चलेगा, पति गुस्सा करेगा। हाँ, पति के जेब से निकाल करके देना। हाँ, पति ने आपको दिया सब्जी लाओ, तो आप 50 रुपए के बदले 40 रुपए का लगाओ, 10 रुपया बचाओ, वो भंडारे में डालो। हाँ, हाँ, पति के जेब से निकाल करके, हाँ, ये चोरी है। हाँ, इसलिए पूछा। कभी कभी कहेंगे हमारा पति है, वो देता नहीं पैसे, बाबा को भंडारे में डालना चाहिए, उसका भी भाग्य बनेगा। हाँ, बिना पूछे जेब से निकाला, हाँ, ये भी चोरी है। सेवा भी कैसे करनी चाहिए वो भी पता होना चाहिए। ठीक है? और बताओ। हाँ, वो कर सकते हैं। वो आपने जेब से निकाला नहीं ना। अभी आपने रोज छोटू को चॉकलेट खा लो करके 5 रुपए दिया, 1 रुपया, उसने क्या किया, रख दिया,
एक डब्बी में डाल के रख दिया, फिर ला करके बाबा को दिया, तो उसके बाद कमाई हो गई। तो ऐसे जमा कर सकते हो। हाँ, उसमें से आपने बचाया, कुछ कर सकते हैं। भोग के लिए, भोग में फूल दिया तो लगा सकते हैं, अज्ञानी भी देते हैं फूल, फल देते लग सकते हैं। फूल फल ऐसा, अगर वो कुछ खाना बना के लाते वो नहीं, फूल दिया, फल दिया, पैसे दिया, ड्राई फ्रूट्स दिया, तो भी रख सकते, भोग में लगा सकते हैं। तो तभी वो सेवा से क्यों देता है वो? हाँ, उसको स्नेह है, सेवा करना है, लेकिन ज्ञान योग में नहीं चल सकता है ना, तो सेवा करता है। सेवा करते करते उसका भाग्य बनेगा, है ना, स्नेही सहयोगी योगी बनेगा, ऐसा। गुड, और बताओ। ಏನು ಸೊಲ್ಲಾರು? क्या करना चाहिए? तो बताओ आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब दे दो। आप टीचर है ना, टीचर जवाब दे दो। तो क्या जवाब दे देंगे? तो उसके लिए जवाब है कि अगर स्टूडेंट आपने ज्ञान सुनाया एक दफ़ा, तो फिर उसको पानी डालना चाहिए। योग में बैठो सवेरे शाम, बाबा ये आपके बच्चे हैं, हमने तो बीज डाला, अभी आप उनको ऐसी शक्ति दे दो, उनको सेंटर में भेजो, उनको मुरली सुनाओ, आपने भेजना चाहिए, आपका काम है। तो बाबा को बताओ, तो बाबा भेजेगा ना। सुना नहीं, सुना नहीं माता जी ने। ऐसा करना। गुड। देखो माताओं के पास प्रश्न है, इसलिए क्या पूछा। भाषा नहीं आती तो चुप रहते हो, पूछेगा तो बोलेंगे। ठीक है, अभी योग करो बाबा को, फिर थोड़ा सा फ्रेश हो करके आओ, फिर और सुनना है। ठीक है, 11:30 बजे तक आना। अभी बाबा से बात करो। क्या करेंगे? बाबा आज आपने मुरली में कहा था पवित्र स्वच्छता, हम स्वच्छ बन करके दिखाएंगे, ऐसे बात करना। ठीक है।